गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मैं तुषार भट्ट आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई लोगों ने ये बात पूछी है मुझसे कि आप ऐसा क्या करते हैं कि बिना दवाई बिना ऑपरेशन के सारे रोग मिटा देते हैं। मैं उन लोगों को रिटर्न में एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि बिना दवाई के बिना ऑपरेशन के अपने दिमाग के अंदर ट्यूमर डाल देते हो, आप अपनी किडनी फेल कर देते हो, आप अपने ब्लॉकेज बढ़ा देते हो, आप अपने अंदर बीपी डाल देते हो, आप अपने अंदर डायबिटीज डाल देते हो। आपने भी तो कोई दवाई और कोई ऑपरेशन नहीं करवाया था उसके लिए, फिर भी ये सब हो गया। तो मैं उसका रिवर्स करता हूँ दोस्तों, ताकि कई सारी गंभीर बीमारियां से आप आराम से मुक्ति पा सके और अपना जीवन हेल्दी जी सके। दोस्तों आइए, आज मैं आपको प्रैक्टिकली मैं क्या करता हूँ, मेरा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्योंकि जो बंदा मेरे से जो ट्रीटमेंट लेता है, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपका मेडिकल बिल जीरो कर दूंगा? क्यों बोलता हूँ ऐसा दोस्तों? क्योंकि पिछले 15 साल से मेरा खुद का और मेरे पूरे परिवार का मेडिकल बिल जीरो है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, हम जब बीमार पड़ते हैं तब हम जाते हैं अस्पतालों में। कई बार होता है कि हमारा निदान गलत हो गया, यानी कि जो डायग्नोसिस किया हमारा वही गलत हो गया और उस पर सारी ट्रीटमेंटें चालू हो गई, जिसकी हमें ज़्यादातर कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो हमारा पद्धति, हमारा जो सिस्टम है वो पूरा थोड़ा अलग है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब आप बीमार पड़ते हैं अस्पताल में जाते हैं, सिर्फ आपकी एक हेल्थ पर काम होता है, सिर्फ एक हेल्थ पर, और वो होती है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ, शारीरिक तंदुरुस्ती पर ही काम होता है। हमारे अंदर टोटल 4 तरह की हेल्थ होती है दोस्तों। कितनी? 4 तरह की हेल्थ होती है। और कौन सी ये हेल्थ है? एक फिजिकल हेल्थ, दूसरा इमोशनल हेल्थ, तीसरा मेंटल हेल्थ, चौथा साइकोलॉजिकल हेल्थ। ये 4 हेल्थ जब ठीक होती है तभी जाकर इंसान संपूर्ण तंदुरुस्त कहा जाता है दोस्तों। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मेरा एक मुंबई से एक पेशेंट आया था जिसकी किडनी फेल थी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये अगर चीज आपने समझ ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके पूरे परिवार का मेडिकल बिल जीरो करने से। ध्यान से समझिएगा, वो बंदा तकरीबन 30 साल की उम्र होगी उसकी। वो बंदा मेरे पास आया, मुझे बोलता है कि सर मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। मैंने बोला किसने बोला आपको आपकी दोनों किडनी फेल हो गई? बोले डॉक्टर लोगों ने बोला। मैं कहूँ या तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं। बोले वो कैसे? मैंने बोला आपकी किडनी फेल हुई है, वो आप बोलते हैं, मैं बोलता हूं आपकी किडनी फेल नहीं हुई। क्योंकि बिना किडनी के इंसान जी सकता है? वो बंदा बोले ना, नहीं जी सकता। तो आप तो मेरे सामने बैठे हैं, और फेल का अर्थ क्या हुआ? किडनी नहीं है, वो टोटली कंप्लीटली खत्म हो गई है। फेल का अर्थ ही यही होता है। यहीं से इमोशनल हेल्थ चालू होती है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, इमोशनल हेल्थ चालू होती है क्योंकि हमारे इमोशन में डाल दिया जाता है कि आपकी किडनी फेल हो गई है। हकीकत में आपकी किडनी फेल नहीं हुई, आपकी किडनी डैमेज हुई है। लेकिन जब ये काफी लोगों को पता होता है कि हर शब्द की एक ताकत होती है। जैसे कि मैं कुछ शब्द बोल के आपको बताता हूं कि मां शब्द के पीछे आपके दिमाग में क्या भावनाएं उठती है? प्यार, मोहब्बत, होप, केयरिंग, लविंग, ये सब भावनाएं उठती है। और मैं दूसरा शब्द बोलता हूं बिन लादेन, आतंकवादी, टेररिस्ट, यानी कि खून खराबा, मार पीट। देखो दोस्तों, ये 2 शब्द है। वैसे ही फेल और डैमेज, ये 2 शब्द है। लेकिन जब आपको ये बोला जाता है कि आपकी किडनी फेल हुई है, तब आपके दिमाग में बचपन से एक चीज डाला गया है कि अगर आप 5वीं कक्षा में फेल होते हैं तो आपको 6ठी कक्षा में जाना नहीं मिलेगा। यानी कि बचपन से आपके दिमाग के अंदर फेल की एक व्याख्या की गई है, एक डेफिनेशन बिठाया गया है
कि फेल यानी गॉन, खत्म। और जब आप उसको, और मैं कोई सच्चाई ही दिखाता हूं मैं आपको, कि जब आप अपने आप में ये बात कर लेते हो कि नहीं मेरा किडनी तो डैमेज हुआ है, वरने मेरे में ये, मैं जिंदा कैसे हूं, डैमेज है तभी तो जिंदा है आप। तो डैमेज के पीछे एक भाव आता है, तो ये रिपेरेबल है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो ये रिपेरेबल है। यानी कि जब आपका दिमाग आपको ये कहना चालू करता है, तब थोड़ी आशा की किरण फूटती है आपके ही अंदर। मेरा काम एज ए नेचुरोथेरापिस्ट, मेरा काम ही यही है कि सारे पेशेंटों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल प्लस करूं, ताकि उसकी रिकवरी फास्ट, एज सुन एज फास्ट हो सके। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। कभी किसी किडनी कभी किसी की फेल नहीं हो सकती, और जिसकी किडनी फेल हो गई है वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि बिना किडनी के इंसान कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। किडनी डैमेज हो सकती है, 99% डैमेज हो सकती है, लेकिन 1% चालू है तो ही उसके अंदर जान है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको ही कहते हैं इमोशनल हेल्थ। क्योंकि आपके शरीर जब आप बीमार पड़ता है तो आपके पीछे आपकी भावनाएं भी आती है, और वही भावनाओं, ज्यादातर वो भावनाएं क्या उठती है, नेगेटिव उठती है। फिर तो वही काम मेरा है। और मैं क्या काम करता हूं, ये तो हुई एक उनको पुशअप करने की, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर प्लस करने की। यानी कि सही तरीका मैं दिखाता हूं कि भाई आपकी किडनी फेल नहीं हुई, आपकी किडनी सिर्फ डैमेज है, लेकिन डैमेज को ज्यादा जितना खींचोगे वो फेल की तरफ जाएगा, यानी कि फिर मौत निश्चित है। तो हम उसको बदल सकते हैं। अभी तो कुदरत ने आपको एक अल्टीमेटम दिया है, एक हॉर्न लगा, एक नोटिस दिया है आपको कि भाई अभी भी सुधर जाओ, आप बच सकते हो। यही काम मैं करता हूं कि आपको आपकी तकलीफ में से बाहर निकल सको। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कभी भी किसी इंसान की किडनी फेल नहीं होती, सिर्फ डैमेज होती है। आगे की बात, मैं ऐसा क्या करता हूं दोस्तों, तो मैं नेचुरोपैथी के अंदर कई ऐसे ट्रीटमेंट हैं, कई ऐसी थेरापियां हैं, उस पर मैं काम करता हूं। जैसे कि एक्यूप्रेशर थेरापी, यानी कि पूरे बॉडी के पॉइंट्स जो देने होते हैं, तो वो एक्यूप्रेशर के थ्रू पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, हीमोग्लोबिन लेवल वो बढ़ जाता है, ताकि हमें एनर्जी ज़्यादा फील होती है। शक्ति बढ़ाने के भी पॉइंट हैं। अगर किसी को वीकनेस महसूस होती है तो एक्यूप्रेशर में ऐसे भी पॉइंट्स हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू मैं सब लोगों का डायग्नोसिस भी करता हूँ, पॉइंट दबाता हूँ और मेरे को मालूम पड़ जाता है। देखो दोस्तों, कितना भी महंगा रिपोर्ट करवा लो, उसको बोलो मैं कितने टाइम से सोया नहीं, मुझे बताओ, नहीं आएगा। गैस कितनी है, नहीं आएगा। कब्जी है कि नहीं, वो रिपोर्ट में नहीं आएगा। और यही सारी ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रही है दोस्तों? मैं मेरे पेशेंट को टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब कुछ घर पे कैसे चेक किया जाता है वो सिखाता हूँ। इसीलिए वजह से तो उसका पूरा मेडिकल बिल जीरो हो जाता है, उसके पूरी लाइफ के लिए उसका मेडिकल बिल जीरो हो जाता है। तो एक हुआ एक्यूप्रेशर थेरापी, फिर हुआ सन थेरापी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण जो नेचर ने हमको दिया है, यानी कि सूर्यनारायण की ऊर्जा, वो बहुत जबरदस्त काम करती है। फिर आता है फास्ट थेरापी, फूड थेरापी। तांबा पित्तल कांसे में हमारा सब कुछ बनता है। पानी भी पीना है तो तांबे के अंदर पीना है। उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। हमारे बुजुर्ग लोग बहुत ये करते थे, आजकल हमने उससे पर्दा कर लिया, लेकिन अभी वहां पर जाना पड़ेगा दोस्तों, वरना कितना पैसा आप खर्च करोगे, कितना दर्द झेलोगे। और आगे की बात सुनिए, मसाज थेरापी, वाटर थेरापी, वाइंड थेरापी, मल थेरापी, ये सारी जो थेरापियां है, स्लीप थेरापी, लाफ्टर थेरापी, स्मेल थेरापी, ये जो सारी थेरापियां है जो आपके इमोशन पर भी काम करेगी और आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ही पीसफुल, यानी कि शांति से आप उसको समझ पाएंगे। और उसकी गहराई को जब आप डीपली समझ पाओगे तब आपके सारे रोग, आपकी सारी तकलीफें, सारे डिसीज विलीन हो जाएंगे, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। फिर तो अंदरूनी शरीर का जो स्वभाव है, एनर्जी, वो अंदर से चालू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों
बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दो तरह की तकलीफें होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल बीमारी और एक्सटर्नल बीमारी। तो एक्सटर्नल बीमारी के लिए आप अस्पतालों में जाना पड़ेगा, लेकिन वो 5% ही है, ज़्यादा नहीं है। एक्सटर्नल बीमारी यानी भूकंप आया और आपको डैमेज हुआ, आपको जाना पड़ेगा। कहीं पर आग लग गई, आपको डैमेज हुआ, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा दोस्तों। एक्सीडेंट हो गया, यानी कि बाहर से आया हुआ है ना, तो वहां जाना पड़ेगा। लेकिन इंटरनल बीमारी जो 95% है, उसका सॉल्यूशन नेचुरोपैथी बहुत अच्छे तरीके से, सरल सिस्टम से और परमानेंट के लिए क्योर कर सकता है दोस्तों। क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग तो यही अपनाते थे। हमारा जो इलनेस है, जो तकलीफें है, जो बीमारियां है, वो अंदर से आई हुई है और उस पर आप दवाइयां डाल रहे हो, यानी कि बाहर से कुछ उसका ट्रीटमेंट करते हो, नहीं, उसका ट्रीटमेंट भी अंदर से ही होना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और ये अच्छे रिजल्ट लेने की बात है दोस्तों, पूरा मेडिकल बिल जीरो करना ये बच्चों का खेल नहीं है, और दूसरी तरफ से उसको देखा जाए तो ये ही बच्चों का खेल है। घबराओ मत। इसलिए मैं कई मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि आपका किडनी फेल हो गया है, घबराओ मत, लीवर फेल हो गया है, घबराओ मत, कैंसर हो गया है, घबराओ मत, पैरालिसिस हो गया है, घबराओ मत, एपिलेप्सी हो गई है, घबराओ मत, बाईपास हो गया है, घबराओ मत। मैं ये क्यों बोलता हूँ हर बार कि घबराओ मत? ताकि मैं ये सब कुछ जानता हूँ दोस्तों, और मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत ही आसान और किफ़ायती भी है, उससे सस्ता भी पड़ता है। मेडिकल ट्रीटमेंट से ये ट्रीटमेंट सस्ता भी है, अच्छा भी है, और पूरे परिवार के लिए आप उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। क्यों ना उठा सकते? एक बार आपको पता चल गया है डाइट प्लान, पूरे परिवार के लिए वो काम आएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, फिर मैं मेरी बात को विराम दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या खाए और क्या ना खाए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज मैं साइंटिफिकली आपको समझाता हूं क्या खाए क्या ना खाए। तो जो चीज पंच महाभूतों की बनी हुई है, उसकी प्रोसेस से निकली है, वो सब कुछ खाओ, और जो चीज उसकी प्रोसेस से नहीं निकली है उसको अवॉइड करो, या तो कम खाओ। क्योंकि आज की नई जो जनरेशन है उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभार उनको खाने को दो, ऐसा नहीं है। कभी कचरा डालना भी थोड़ा जरूरी है, ताकि कैंसर मिट सकता है। थोड़ा थोड़ा कचरा खाओगे ना, थोड़ा, तो कैंसर मिट सकता है, कैंसर आने की संभावना ही रहेगी। उसका साइंस जब मेरे ट्रीटमेंट में आगे मैं बताता हूँ, सब कुछ अभी बता दूंगा तो आप ट्रीटमेंट क्या क्या करवाओगे। और एक बात दोस्तों, पंच महाभूतों का हमारा बॉडी बना हुआ है, और पंच महाभूतों का बना हुआ है एप्पल। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। एप्पल कहां पर होता है? पेड़ पर। उसका पेड़ कहां पर होता है? जमीन में। तो उसको पृथ्वी तत्व, जमीन तत्व मिल गया। उसके पेड़ नीचे से जो पानी लेता है, जो अपनी मूली से पानी उठाता है, तो उसको जल तत्व मिल गया। वो खुले आकाश में ही होता है, तो उसको आकाश तत्व मिला। पवन के झोंके जब आते हैं तो उसमें वो पेड़ भी हिलमिला लगता है, वो भी नाचने लगता है, तो उसको वायु तत्व मिला। और सूर्यनारायण का अग्नि मिल गया। यानी कि ये पंच महाभूत, हमारा बॉडी भी पंच महाभूतों का बना है, एप्पल भी पंच महाभूत, एग्जिस्ट हो जाएगा, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी दोस्तों। तो जो चीज पंच महाभूतों की प्रोसेस से निकली है सब खाओ, बाकी सब अवॉइड करो। अभी पपीता भी ऐसे निकला है, आम भी ऐसे ही निकला है, गेहूं, चावल, सब्जी सब कुछ ऐसा ही निकला है, तो ये सब खाना बढ़ा दो। क्या नहीं निकला? पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, ये वो प्रोसेस से नहीं निकला। सारी बेकरी आइटमें, इंजेक्शन, मेडिसिन, क्योंकि हर दवाई की दुकान पर लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी कि ये जो भी दवाइयां हैं वो केमिकल्स और ड्रग्स से बनी हुई है, जो हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और उसी लिए उसकी साइड इफेक्ट होती है। पपीता की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि वही शरीर बेस्ट है। आप अपने बच्चों को भी समझाइए जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ये खान पान थोड़ा सुधार लेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है और जीरो हो सकता है। क्या?
आपका मेडिकल बिल, मेडिकल बजट जीरो हो सकता है। वही पैसे आप एंजॉय में उड़ाओ, एंजॉय में यूज करो, कहीं जाओ घूमो फिरो, अपने आप में यूज करो। डॉक्टर के लिए ये क्यों कमाते हो भाई? बस इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी हमें करना है तो उसका कोई तो कैलकुलेशन होना चाहिए ना। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, ये डिग्री लेना है, ये डिग्री लेना है, तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन लगाते हो। आप अपना एक घर लेना है तो बहुत सारे कैलकुलेशन लगाते हो। तो ये आपका घर नहीं तो क्या है? आपके जीव का घर है ये। तो उसके लिए भी थोड़ा कैलकुलेट तो होना ही पड़ेगा दोस्तों, और इसी की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सिंपल है दोस्तों। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए। अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के साथ घूमनी चाहिए तो उनको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर बार मिलते रहे दोस्तों। और मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं जो डायग्नोसिस करता हूँ उसका सिर्फ 500 रुपये विजिट चार्ज लेता हूँ। एक बार मुझे कंसल्ट कीजिए ताकि आपको आपकी रियल बीमारी के बारे में पता चले। इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ दोस्तों, आगे आपकी मर्जी। और मैं आपकी माताओं को, आपके पिताओं को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ जिसने आपको ये शरीर गिफ्ट में दिया है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।